अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हमने 10वीं जमात का सबक नंबर 4 सिया रोशनी ये पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं इसकी मश्क की सरगर्मियाँ। देखिए, मश्क की सरगर्मियाँ में पहला है ए सवाल है, सबक सिया रोशनी का मुताला करके ज़ैल का शिजरी फाका मुकम्मल कीजिए। ये शक्की फाका ही बोलते हैं इसको। सिया रोशनी के मुसन्निफा का नाम लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है परवीन शेर। उसके बाद उनके शौहर, उनका नाम है, सबक में दिया है, वारिस। उसके बाद उनका बेटा फराज। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है परवीन शेर, उनके शौहर वारिस और बेटा फराज। ये हिस्सा हो गया। अब आइए दूसरा हिस्सा देखते हैं। सन्फ अदब, ये अदब की कौन सी किस्म है? तो यहाँ लिखना है आपको, ये अदब का ड्रामा है, सॉरी ड्रामा है, नावल है कि अफसाना है। हम पढ़ चुके हैं, ये सफरनामा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सफरनामा। कौन से मुल्क का है? यहाँ पे लिखना है आपको अफ्रीका। और शहर यहाँ लिखना है स्वेटर। ये हो गया आपका शजरी फाका। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। नीचे दिए हुए वाक़यात को सही तरतीब में लिखिए। यहाँ पे जो जुमले लिखे हैं, जो वाक़यात लिखे हैं, ये आगे पीछे लिखे हुए, आपको उसको सीरियल नंबर से तरतीब देना है। इसके लिए आपको पहला पैराग्राफ पूरा सबक पढ़ना है, और जो जुमला पहले सबक में बयान हुआ है वो आपको पहले लिखना है, उसके बाद दूसरा लिखना है, उसके बाद तीसरा। सीरियल नंबर से आपको बातें लिखना है जो सबक में बयान की गई है जिस तरह से। इसमें पहला जो जुमला है, तैयारा अपनी आईनी परों को फैलाए जमीन की सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये किताब में पहले नंबर पर ही बयान किया गया है, तो इसलिए इसको नंबर देना है 1। उसके बाद दूसरा है, उसके बाद जो जुमला बयान किया गया है इस सबक में वो है ये वाला जुमला है, वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल बंगर्स की तरफ। तो यहाँ पर इसको नंबर देना है आपको 2। उसके बाद तीसरी बात जो बताई गई है उसमें ये बताया गया है जुमला नंबर 5 कि वैन का ड्राइवर यूपा था, इसने वैन शुएटे को एक मखलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी। ये लिखना है नंबर 3 डाल के जुमला आपको लिखना है। उसके बाद जो जुमला बयान किया गया है वो है नंबर 3 वाला। तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कठिन जिंदगी को तकते ही नजरों से देखकर बाहर निकल गए। ये हो गया आपका नंबर 4। उसके बाद 5वें नंबर पर जो जुमला या वाक्य बताया गया है वो है नंबर 2 वाला। नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। ये हो गया नंबर 5। और उसके बाद लास्ट में जो वाक्य बयान हुआ है नंबर 4 वाला है, जो कि तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। ये लिखो आप जुमला नंबर 6 नंबर पे आपको ये जुमला लिखना है। आप जवाब डालेंगे, जवाब में ये वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद नंबर 2 डाल के ये जुमला लिखेंगे, नंबर 3 डाल के ये वाला जुमला लिखेंगे, नंबर 4 डाल के ये, 5 में ये लिखेंगे और 6 में नंबर चौथा जुमला लिखेंगे। इस तरह से आपका जवाब कंप्लीट होगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। खत कशीदा अल्फाज की जगह सबक में आए हुए लफ्ज इस्तेमाल करके दोबारा लिखना है। जुमला है,
जो अंडरलाइन किया हुआ जुमला है, सबक में इस लफ्ज की जगह पे जो लफ्ज आया है वो आपको लिखना है, चेंज करना है, जवाब डाल के वो लफ्ज आपको लिखना है। जैसा दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम न था। अब इसमें हालत के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सबक में जो लफ्ज इसकी जगह इस्तेमाल हुआ है। ये सबक में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे कैफियत, तो आपको जवाब डाल के लिखना है दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम ना था। तो हालत की जगह कैफियत आएगी। दूसरा है परवीन के ख्यालात समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। अब सबक में डुबकियां नहीं है बल्कि इसकी जगह पर लिखा है गोते, तो यहाँ पे डुबकिया को कट करके यहाँ पे लिखना है गोते। तो जवाब बनेगा परवीन के ख्यालात समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको गोते। उसके बाद तीसरा है एक दुबला पतला सा आदमी एक हरी झंडी लहराता नजर आई। यहाँ पे दुबला पतला नहीं है, पैराग्राफ में मुनहनी लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है दुबला पतला कट करके लिखना है मुनहनी। जवाब बनेगा एक मुनहनी सा आदमी एक हरी झंडी लहराता नजर आया। उसके बाद नंबर 4, चौथा जुमला है न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर छाया हुआ रहता है। सबक में छाया हुआ की जगह पे लिखा है मुसल्लित, आपको लिखना है यहाँ पे मुसल्लित। जवाब बनेगा न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर मुसल्लित रहता है। इसके बाद आखिरी सवाल है, जुमला है सॉरी, एक बाथरूम आंगन में था। पैराग्राफ में आंगन नहीं लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है एक बाथरूम सहन में था, तो आंगन को कट करना है और उसकी जगह पे लिखना है आपको सहन। तो चलिए ये हो गया हमारे 3 सवाल, नंबर 1, 2, 3। देखते चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका रवा फाका। रवा फाका पैराग्राफ पढ़ना है और ये जो लिखे है तमाम फेल है। देखा था, पढ़ी थी, माजी था, सिसक रही थी, मुस्कुरा रही थी, तमाम काम है, वर्ब है, फेल है। इनके ताल्लुक से पैराग्राफ में क्या लिखा है वो आपको यहाँ पे बयान करना है। रवा फाका मतलब कंटिन्यू वाक्य जो हो रहे हैं उनकी खाली जगह पूर्ण करना या बॉक्स को फिल करना, भरना। तो आज जमीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे अब देखा था। कहाँ देखा था यहाँ आपको लिखना है। तो पैराग्राफ में पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कहाँ देखा था, देखिए यहाँ पे जमीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिससे उसने सिर्फ तस्वीरों में, तो पहले बॉक्स में लिखना है आपको तस्वीरों में देखा था। उसके बाद पढ़ी थी है, तो उस बॉक्स में आएगा किताबों में पढ़ी थी। माजी कैसा था, माजी इबरतनाक, और इंसानियत सिसक रही थी, क्या सिसक रही थी, तो यहाँ पे आएगा इंसानियत। और मुस्कुरा रही थी, क्या मुस्कुरा रही थी, बरबरियत। यही आपका रवा फाका में आपको पूछा गया है और आपको ये लिखना है। यहाँ पर आएगा तस्वीरों में देखा था, किताबों में पढ़ी थी, माजी इबरतनाक था। उसके बाद इंसानियत सिसक रही थी, यहाँ पर आएगा यहाँ आएगा इंसानियत सिसक रही थी और यहाँ आएगा बरबरियत मुस्कुरा रही थी। रवा फाका यानी कंटिन्यूअसली आपको इसमें जुमले जो आते हैं उसके हिसाब से आपको मुकम्मल करना है। अब नेक्स्ट सवाल है, दिए हुए अल्फाज की जमा या वाहिद लिखिए। ये जितने भी अल्फाज दिए हैं आपको, ये इनमें वाहिद है, कुछ कुछ जमा है। आपको इसको अलग 2 कॉलम बनाना है। इस तरह से यहाँ लिखना है वाहिद, इधर लिखना है जमा।
कैफियत वाहिद है तो इधर के खाने में लिखना है, उसकी जमा आएंगी कैफियत, यहाँ कैफियत लिखना है। ख्यालात जमा है, उसकी वाहिद आएगा ख्याल। शख्सियत वाहिद लफ्ज है, इसका जमा लफ्ज आएगा शख्सियात। जवाबात वाहिद है, सॉरी जमा नाम है तो इसका वाहिद बनेगा जवाब। मकानात जमा नाम है, इसका वाहिद नाम बनेगा मकान। हिसाब वाहिद नाम है, इसका जमा बनेगा हिसाबात। आपको वाहिद पूरे एक कॉलम में लिखना है और जमा एक कॉलम में लिखकर इस तरह से आपको जवाब हल करना है। इसके बाद का सवाल है, तैयारे की उड़ान भरने और फिजा से जमीन के मंजर को अपने अल्फाज में लिखना है। जहाज जब उड़ा और फिजा से जमीन का जो मंजर नजर आया उसको अपने अल्फाज में बयान करना है। इसका जवाब भी हमको पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसका जवाब है यहाँ से तैयारा, यहाँ से आएंगे इसका जवाब, यहाँ से लेकर 1 2 3 जमीन लापता हो गई थी, जिससे दूर एक नया जहां था यहाँ तक। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद का सवाल है, तैयारे के नीचे उतरकर जमीनी मंजर में जो तब्दीलियां महसूस होती है उसे तहरीर करनी है। अब तैयारा जब जमीन पे उतर रहा था तो जमीन की जो तब्दीलियां हो रही थी उसको आपको बयान करना है। इस सेकंड पैराग्राफ में इसका जवाब है यहाँ से। यहाँ से पेज नंबर 17 से तैयारा नीचे उतर रहा था, यहाँ से लेकर पेज नंबर 18 तक सीना फैलता जा रहा था, यहाँ तक आएगा इसका जवाब। ये आपको लिखना है। इसके बाद का सवाल देखते हैं। लोग मोल तोल कर रहे थे, इस जुमले में खत कशीदा लफ्ज भाव ताव के लिए अवामी जबान में इस्तेमाल कह रहा है कि भाव ताव के लिए एक अवामी जबान में इस्तेमाल होता है लफ्ज मोल तोल। तो ऐसे ही जो अल्फाज हम अवामी जबान में इस्तेमाल होते हैं, कम से कम 3 अल्फाज आपको लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे बातचीत, 2 नाम है, 2 नाम से एक नया नाम बन गया बातचीत। इसी तरह से आपको 3 बनाना है, तो आप लिख सकते हो इसमें चहल पहल, रख रखाव, मारपीट। इस तरह से आप 3 अल्फाज लिख सकते हैं। इसके बाद का सवाल है, स्वेटो के गरीब खानदान के कमरों के बारे में लिखिए। स्वेटो जो शहर था वहाँ पे गरीब खानदान को बयान किया गया है पैराग्राफ में, और कमरों का जो हालत है उसको हमको बयान करना है। इसका जवाब मिलेगा हमको पेज नंबर 19 पर, शुरू से ऊपर से, यहाँ से। सयाह ने स्वेटो में गरीब खानदान के खस्ताहाल 2 कमरों के मकान को भी देखा। यहाँ से लेकर आपको जवाब लिखना है, इस कमरे में बोसीदा कुर्सी पे एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। यहाँ पर सयाहों ने स्वेटो में, यहाँ से लेकर आपको लिखना है कोई रिसाला पढ़ रही थी। ये उसका हो गया जवाब। उसके बाद लड़की की बेजारी की वजह लिखिए। वही पेज नंबर 19 पर उसी के नीचे लिखा है बेजारी की वजह। वो है, लिखना है आपको उस, यहाँ से आएगा इसका जवाब, उस नौजवान लड़की को जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने खानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। यहाँ से आपको इतना जवाब आपको लिखना है। इसके बाद सवाल,
स्वेटर से निकलते परवीन की कैफियत बयान कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जब वो स्वेटर के वो बाहर निकली, उस इलाके से बाहर निकले, तो उसकी कैफियत क्या थी। यहाँ पे आप खुद अपने तरफ से अपने जवाब लिखिए और इसका जवाब आपको लास्ट पैराग्राफ में समझ कर मिल जाएगा। इसी में इतना पूरा पढ़िए और इतना पढ़ने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। या आपका होमवर्क, खुद आपको ये सवाल का जवाब हल करना है। तो इतने सवाल के जवाब हल करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले सबक की तरफ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।